सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ट्रेडिंग का सेशन कह रहा हूँ, नया सेशन स्टार्ट हुआ था अप्रैल में 2026। एक महीना बीत चुका है। तो आज हम देखते हैं इस महीने, पहले महीने में हमने कैसे क्या प्रॉफिट किए, कैसे क्या लॉस किए, कहाँ एंट्री बनाई, कहाँ एग्जिट लिया, कहाँ स्टॉप लॉस लिए हमने, क्या हमारा ट्रेड का लॉजिक रहा था और कितना क्या हमने प्रॉफिट किया, कितना क्या लॉस किया। लॉस किया तो क्यों किया, प्रॉफिट किया तो कैसे किया। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिक्के द टेक्निकल बॉस पे। तो शुरुआत करते हैं हम। चलो आपको पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस ही दिखा देते हैं, क्योंकि जिस सबको इसी की जल्दी रहती है कि भाई क्या किया है क्या नहीं किया। तो ये हमारा चैनल है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। फ्यूचर एंड ऑप्शन, अप्रैल, कंफर्म रिपोर्ट। 1,86,000 का हमने ओवरऑल प्रॉफिट किया है। इसमें से ब्रोकरेज को हटा दिया जाए तो 173 का प्रॉफिट किया है। ROI हमारा रहा है 2.03 का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और क्या कहते हैं, टोटल हमारी जो विनिंग ट्रेड्स थी वो रही है 5,43,000, जो लूजिंग ट्रेड थी वो रही है 3,57,000। ओवरऑल हमारा जो विनिंग रेशियो है ट्रेड्स का वो है 34%। ये दो ट्रेड हमारी ज्यादा खराब हो गई थी, नहीं तो ये अपना विनिंग रेशियो 50 से ऊपर था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ अच्छा करेंगे। तो प्रॉफिट दिखाते किस दिन कितना है। जैसे 2 तारीख को हमारा है 49,000 का प्रॉफिट, फिर है 32,000, फिर एक लॉस हुआ है 50,000 का, देन अगेन लॉस 5,000, देन अगेन प्रॉफिट 88,000, 12,000 प्लस, 15,000 प्लस, 5,000 माइनस, 33,000 प्रॉफिट, 33,000 लॉस, देन अगेन 13,000 प्रॉफिट। और ये लास्ट में दो बड़े लॉस हुए हैं, 67,000 का एक लॉस, इसके अगले दिन 83,000 का प्रॉफिट, इसके अगले दिन हमने 71,000 का लॉस कर दिया। ब्रोकरेज को अगर इंक्लूड कर देंगे तो 76,000 का लॉस हो गया। ये हमारी 4-5 हजार रुपये ब्रोकरेज ही चली गई इसमें। उस दिन में ओवर ट्रेडिंग हो गई थोड़ी। और ये लास्ट इन द एंड ऑफ द मंथ हमने 88,000 89,000 का प्रॉफिट किया, ब्रोकरेज हटा के 88,400 का प्रॉफिट। अब लॉजिक समझते कहाँ क्या ट्रेड्स बनाए थे हमने। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं रिवर्सल्स वगैरह को प्रिडिक्ट करने के लिए और मार्केट का मूव प्रिडिक्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको मिड से मंथ से। ये जैसे यहाँ पे अपना L1 था, यहाँ से हमने पुट को शॉर्ट किया था। ज्यादातर पोजीशन मेरी जो होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सेलिंग की होती है। क्योंकि आपको भी पता है बायर्स बहुत कम परसेंटेज है जो मार्केट में पैसा कमाते हैं। वो महीने में 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन है, 10 दिन कमाएंगे, 15 दिन कमाएंगे, लेकिन 17-18वें दिन उनका ऐसा कहीं ट्रेड फंसना ही फंसना है, उनकी ऐसी साइकोलॉजी बननी है कि वो उस ट्रेड में वो पूरे महीने का प्रॉफिट गवा देते हैं। मैं आपको इसलिए भी बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहले ऑप्शन बायर ही था। फिर मैंने देखा कि मार्केट में बायर पैसा बना ही नहीं सकता, सिर्फ सेलर मोटा पैसा लगाता है और सेलर ही पैसा बनाता है। तब मैंने मार्केट में सेलिंग करने का सोचा फिर, क्योंकि सेलिंग में एक तो आपके अगेंस्ट टाइम नहीं चलता है, डेल्टा नहीं चलता है, थीटा नहीं चलता है, सब चीज आपके फेवर में रहती है। आप आउट ऑफ द मनी भी बैठ जाओगे तो भी मार्केट आपके फेवर में रहेगी, अगर ज्यादा मूव नहीं आया तो। वो डिपेंड करता है आप कितना आउट ऑफ द मनी हो, कितना इन द मनी हो। तो यहाँ पे हमने पुट को शॉर्ट किया था, मैंने मेंशन भी किया, आपको दिखा भी दूंगा मैं। ये 23 तारीख का डाटा है, 23 तारीख को, लेकिन इस ट्रेड को होल्ड किया था हमने। 23 तारीख को हमने होल्ड किया था, 24 में एग्जिट किया हमने। इसमें 67,000 का लॉस किया। तो कैसे किया आपको बताता हूँ। हमने इसमें पोजीशन बनाई, यहाँ पे हमें लगभग 25K का 30K का प्रॉफिट दिखा, फिर नीचे आ गया, हमारा सारा प्रॉफिट चला गया 10K पे आ गया। फिर देन अगेन मेरे को इसमें 36K का प्रॉफिट दिखा, यहाँ पे 40K का, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरा व्यू ये बन चुका था कि यहाँ से सपोर्ट से मार्केट रिवर्सल की है, जो कि मेरा सपोर्ट था 24,100 का।
L1 यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो ये ऊपर जाएगी जाएगी, लेकिन अगले दिन ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे चलेगी। देन मैंने यहाँ पे इसमें 67K का लॉस बुक किया, लेकिन मेरे को इसमें कोई भी वो नहीं था, क्योंकि ओवरऑल मैं इस ट्रेड को अगर होल्ड करता, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ 24th की है ना ये एग्जिट, इसमें 24th को स्क्रिप्ट मैंने इसको 133 में सेल किया हुआ था, और 18 रुपए का हमारा हेज था, 17 रुपए का हमारा हेज था इसमें। तो इसमें से 17 निकाल दें, 117, मतलब 1,17,000 रुपए के आसपास अप्रोक्स हमको इसमें प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन क्योंकि इसमें हमने लॉस क्या हमने लिया इसमें 50% का, मतलब 1:2 का हो गया अपना। तो यहाँ पे इतना लॉस लेके हम कैलकुलेटेड था ही, हम लेके निकल गए। फिर देन अगेन मेरे को डाटा के उससे भी और ये जो रिवर्सल आया था उसके इससे भी दिखा ये मार्केट कल दोबारा L1 को टच करेगी करेगी, उसको क्रॉस करेगी। देन मैंने यहाँ पे अगेन पोजीशन बनाई, सेम स्ट्राइक प्राइस सेम अमाउंट जो मेरा SL था, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैंने 200 में एग्जिट किया है, बाय किया हुआ है ऑप्शन को, 200 में एग्जिट किया है, सेल किया हुआ था 133 में। उल्टा है तो मतलब लॉस है, सेलिंग में उल्टा हो जाता है, हम पहले सेल करते हैं बाद में बाय करते हैं। तो सेल करेंगे तो हम ज्यादा रेट पे करेंगे, बाय करेंगे तो कम रेट पे करेंगे। जैसे हम बाइंग करते हैं तो कम रेट पे बाइंग करते हैं, फिर ज्यादा पे बेचते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, हम ज्यादा पे बेचेंगे और फिर कम पे खरीदेंगे उसको, उल्टा हो जाता है इसमें। लेकिन आपका मार्जिन इसमें बाइंग से कम ये लगा हुआ 5x 10x लग जाता है। तो 10x में, हाँ 10x के अप्रोक्स लग जाता है। एक लोट को सेल करने में आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए, और वहीं बाइंग को अगर 200 रुपए का रेट है तो आपको 13,000 रुपए चाहिए। हाँ 10 गुना 10x हो गया। तो देन अगेन पोजीशन बनाई हमने इसमें, जिसको 28 को एग्जिट किया। देखो ये सेम आपको दिखा देता हूँ मैं। स्ट्राइक प्राइस 24,000 की पुट, 200 रुपए पे ही अगेन हमने किया हुआ इसको, 200 रुपए पे ही अगेन हमने बेचा हुआ है, और फिर 25 रुपए पे खरीदा है। अगले दिन एग्जिट किया हमने इस ट्रेड को यहाँ पे। देन पूरे दिन फिर हमने कोई ट्रेड नहीं किया। अगले दिन मेरे को फिर ये था कि भाई ये लेवल तोड़ के नीचे आएगी, मैंने यहाँ पोजीशन बनाई, यहाँ हमने 20K का लॉस लिया। फिर एक दो फ्यूचर उठाए थे हमने, आपको दिखा देता हूँ मैं। इस दिन हमें बड़ा लॉस हो गया, ये फ्यूचर उठाए थे, इसमें एक 16,000 का एक 10,000 का लॉस हो गया। और निफ्टी की एक कॉल मैंने बाय भी कर ली थी, सेल भी कर ली, इससे मल्टीपल पोजीशन बना दी थी मैंने। तो इसमें इसलिए ज्यादा लॉस हो गया। पहले यहाँ से यहाँ पे 20K का लिया, फिर यहाँ से मेरे को लगने लगा कि ये न्यू EOS पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ गया था, ये नया सपोर्ट बन गया था यहाँ पे। तो मेरे को लगा अब यहाँ से रिवर्स करेगी मार्केट। लेकिन अब मैंने क्या किया, उस जिस ऑप्शन को मैंने पहले बेचा था अब उसी को मैंने बाय कर लिया। तो बाय कर लिया तो नीचे गिर गया, इसमें 26K का मुझे और लॉस हो गया। तो जब ओवरऑल हमें ये 71K का लॉस यहाँ पे हुआ था। देन इन द नेक्स्ट डे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हमारा इस महीने का, अप्रैल का, तो यहाँ पे हमने अगेन भी नीचे आ रही थी, नीचे गिरती दिख रही थी, तो हमने सीधी सी बात है पुट की पोजीशन बनाई, जो कि शायद प्रीवियस डे बना ली थी हमने। 29 को लॉस किया है, एक सेकेंड, 400 की पुट, हाँ 35, उससे एक दिन पहले ही बना ली हमने, यही पोजीशन बना ली थी। 400 की कॉल को सेल कर दिया था हमने, जो कि अपना R1 था, कि R1 से ऊपर से तो मुश्किल जानी है मार्केट। तो 400 की कॉल को शॉर्ट कर रखा था हमने, देखो ये रहा 400 की कॉल बेची हुई है 101 रुपए पे, खरीदी है फिर नेक्स्ट डे 35 पे। फिर ये हमने यहाँ पे इसको बेच के यहाँ हम सुबह ही एग्जिट कर गए थे, क्योंकि अच्छा खासा उसमें हमें प्रॉफिट दिख रहा था। फिर देन ये मार्केट रिवर्स करी, हमने पूरे दिन ना देखा ना डाटा देखा, हमने कुछ भी नहीं देखा, ये मार्क करके छोड़ दिया था मैंने, ना मैंने पोजीशन बनाई। क्योंकि एक तो ये ना मंथ का एंड होता है, फिर हमें ग्रीन में ही क्लोज करना है, तो ऐसा कोई रिस्क मैं लेना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी मैंने एक पोजीशन बनाई सेंसेक्स में, आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि सेंसेक्स 77 के लेवल पे की तरफ जा रहा था, और मुझे जो डाटा दिख रहा था वो ये दिख रहा था 77 के लेवल से नीचे ही क्लोज करना चाहिए। तो मैंने इसमें ये, तब इस लेवल पे पहुंची थी मार्केट, 77 के लेवल पे पहुंची थी, तब मैंने इसमें यहाँ पे एक अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई, कॉल को शॉर्ट किया, जो कि 175 के रेट पे,
शॉर्ट किया मैंने, ये यहाँ से ऊपर चली गई तो उसका रेट पहुंच गया अप्रोक्स 300, कॉल का रेट 77,000 की कॉल का रेट। देन मैंने फिर उसमें अपना क्या किया, उसको एवरेजिंग किया, पिरामिडिंग की उसमें। यहाँ पे मैंने उसको अगेन शॉर्ट किया 287 रुपीज में, अगेन शॉर्ट किया मैंने उसको 287 पे हाथ में आया था मेरे, अगेन शॉर्ट किया, एवरेजिंग की। देन ये दोबारा इसने लॉस दिखाया मेरे को, लगभग 30K के आसपास का लॉस दिखाया था। देन ये अगेन नीचे आई, हमने यहाँ पे ज़्यादा होल्ड ना करते हुए, हमें ओवरऑल मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें होना था, हमने बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था ऑप्शन। आपको दिखाता हूँ मैं, देखो 200 पे बेचा हुआ है, 1 रुपए में खरीदा हुआ है। अब ये मत सोच लेना कि 1 रुपए में खरीद के मैंने इसको 200 में बेचा, इतना गुना प्रॉफिट हो गया, नहीं, ये 200 में पहले बेचा है मैंने, बाद में इसको 1 रुपए में खरीदा डियर। ओके, और ये इसका हैज था जो लॉस है, तो 51,000 का इसमें हमने यहाँ प्रॉफिट किया। तब ओवरऑल हमारा 89,000 का इस लास्ट ट्रेडिंग डे में प्रॉफिट हुआ। अब ये हम इस सॉफ्टवेयर की भी मदद लेते हैं, इसमें देखो हमें रिवर्सल्स लेवल्स मिलते हैं, ये ब्रेकआउट दिख रहा है। जैसे कि अगर आप 300 की कॉल को देखें तो वो कहाँ से भी रिवर्स करनी चाहिए, वो 240 से ही रिवर्स कर जाएगी 300 की कॉल, वहां तक पहुंचेगी नहीं 300 तक। तो ये रिवर्सल प्राइस मिलते हैं हमें, कैलकुलेटेड होते हैं, कोई ऐसे नहीं है कि भाई वैसे लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, कई साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो इस सॉफ्टवेयर की यूज़ करते हैं, अगर आप चाहते हैं आप भी सीखना इसमें कैसे क्या ट्रेड लिए जाते हैं, किए जाते हैं, तो आप हमें क्या कहते हैं कमेंट कर सकते हैं। हम इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्या इसमें वीक टूवर्ड्स बॉटम होता है, वीक टूवर्ड्स टॉप होता है, जो कि आपको लिखा दिख रहा होगा, डब्लू स्ट्रॉन्ग है, WTB है, WTB का क्या मतलब है, WTT का क्या मतलब है। तो ये सभी हम, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको भी सिखाएंगे। धन्यवाद सभी का, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस तरीके की हम आपके लिए एनालिसिस वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।